मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा, तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह
नेचर के बारे में बताइए। अभिषेक मतलब बचपन में काफ़ी ज़िद्दी सा रहा था, ठीक है। उसको मतलब भड़काने, छोटे बच्चों को भड़काना होता ना, वैसे बड़ा आसान था। कोई भी हल्का सा पंप कर देगा तो थोड़ा सा भड़क जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे एज के साथ और स्लोली बहुत ही मैच्योर हो गया, ठीक है, और बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया, ठीक है, और बहुत अलग परिवर्तन देखने को मिला है उसके मतलब अर्ली एज पे। तो जो लोग बहुत लोग कम लोगों में देखने को मिलता है। और बाकी गुड है, ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर, ठीक है। वाई ओनली वी शुड सफ़र, वाई ओनली मैरिड मैन शुड सफ़र, लेट हिम ठीक है, लेट हिम एंजॉय और स्टार्ट हिज न्यू जर्नी। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर हिम। स्वर्णी के बारे में कुछ बोलिए, कैसी लगी लड़की? स्वर्णी अच्छी है बहुत अच्छी है ठीक है। हाँ, और मैंने तो गृहस्थी किया तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता उसके बारे में शायद पंडित जी तो वहाँ तो बोले थे कि ये पैसा घुमाइए बाकी छुइए माँ तो रखे, ठीक है। तो मतलब बचपन की कहानी हमारा एक याद है कि मैं इसके अभिषेक की बर्थडे में गया था, तो उसमें किसी ने उसको गिफ्ट दिया था। तो भोजपुरी में बोलेगा पूरा मेरे लिए टफ हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, उतना फ्लुएंट नहीं है। हाँ, अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जब केक पे सब लोग खा रहे थे, अपने प्लेट पकड़े खा रहे थे, उसके बाद चाचा बोले कि बाबू कहाँ है? बाबू, मैंने कहा बाबू देखते तो देखे कि बाबू और खुशबू ना नीचे बाल पकड़ के एक दूसरे का लौट रहे थे ठीक है। दोनों को दौड़ के छुड़ाया गया कि भाई हटो छुड़ाएगा, शांत कराएगा। तो उसके बाद से दोबारा पार्टी अपनी नॉर्मल रिज्यूम की। तो है छुटपुट हरकतें जो मतलब ये बचपनी टाइप की इन लोग के लगेगी, वो छुटपुट हरकतें हमेशा याद रहेंगी हल्की फुल्की और चटपटी। और जो बेस्ट विशेस अभी दिए थे उससे जो भोजपुरी में बोलिए एक बार कि जो भी। हाँ, अभिषेक बाबू के हमने के बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहते नहीं जा, और बहुत बेस्ट विशेस से क्या बोलेंगे भोजपुरी में, बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं और आशीर्वाद देना चाहते नहीं जा कि अपन लाइफ के आगा नया जर्नी बढ़िया से शुरुआत करस, बढ़िया से रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे निभाओ तरे अभी ऐसे ही आगे भी निभाओ, और हमेशा सदा खुश रहस। दाम्पत्य जीवन हमें सुखमय बनल रहस। हाँ, ये तो मैंने भाई और दोस्त के नाते कहा था नहीं, ऐसी मैंने लाइटर नोट पे कि आओ सेम नाव पे सवार होकर तब तारा बुझाई। हाँ, हम अकेले माथा खाए फोड़ी तू फोड़ा ठीक नो बा। सजल धजले सिया सुकुमारी, राजा जनक के राज दुलारे, साज बाज के शोर अबैया, द्वार पे एलखिन अवध बिहारी। तीनों लोक जो मिथिला मां, छलके नयन नयन पसारे। तीनों लोक जो मिथिला मां, छलके नयन नयन पसारे। खिड़की सो बाट निहारे, स्वागत के करे तैयारी। काजर के टीका सा बाहुन के नजर उतारे। मोहिले लिखन मिथिला के नयन सो पवन मारा घव। मोहिले लिखन सजने मोरा मनवा, पवन मारा घव। ए हो पवन मारा घव, सिया के सजन मारा घव। ए हो पवन मारा घव, सिया के सजन मारा घव। मोहिले लिखन मिथिला के नयन सो पवन मारा घव। सखी है दुल्हा जो मावन सखी है।
बदलने की तूने बोली, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी याद तो रखे मेरी बात। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। ओरे ओ पारे बड़ा तू काले उड़ी जाजे। ओरे ओरे पारे बड़ा तू काले उड़ी जाजे। मारी हाथू रही जाने आज नीरा। हे मारी हाथू रही जाने आज नीरा। हे आंबली ने पीपड़ी रे, हे ओली आंबली ने पीपड़ी रे, जोशे तारी वाट रे, बेड़ा मળી કરશું યમે ફરિયાદ। મારી લાડકી ને ખમ્મા ઘણી, મારી દીકરી ને ખમ્મા ઘણી, મારી લાડકી રે નાનકડી ફરી જાલી લે મારો હાથ। મારી લાડકી રે એ મીઠુડી, અમે જોશું તારી વાત। स्वर्णी जिसको हम लोग हनी कहते हैं, वो मेरी भांजी है और सिंस चाइल्डहुड बचपन से ही उसको हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही शरीफ और वेरी कूल काम, तो सब कर्टियस, सवाल ही नहीं है कि उसके साथ कोई डांटे भी उसको। तो इसलिए हम लोगों को ये सौभाग्य उसको डांटने का भी नहीं मिला है। और वो जैसी बचपन में थी अब और मैच्योर हो गई है एंड नाउ शी इज़ ग्रोन अप। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनके साथ साथ अपने जो इन लॉज हैं, अपना हस्बैंड है, जो वुड बी हस्बैंड है, उनको वो बहुत ही अच्छे तरह से केयर करेंगी, संभालेगी। एंड शी इज़ अ वर्किंग लेडी, सो आई थिंक शी विल बी एबल टू मेक द बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ बैलेंस जो कहते हैं वो कर पाएगी। थोड़ी वो एनर्जी कंजर्वेशन करती है, कहने का मतलब है कि कम एफर्ट में काम कैसे कर लिया जाता है वो उसको पता है। हालांकि हम लोग उसको मजाक में कहते हैं कि देहचोर है, बट वी
और हम लोग का उसके लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं फ्यूचर लाइफ के लिए। अनुपमा कुछ उनके बारे में अगर बोलना चाहेंगे तो थैंक यू। काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग है। एक तो जैसा अभी इन्होंने बताया कि शी इज़ वेरी कर्टियस, वेरी कूल और बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत मतलब वेरी लवली। और एक खुशी है कि वो आज जा रही है, उसका नया घर बस रहा है और एक इसकी नई लाइफ का एक नया अध्याय उसका आगे है। और थोड़ा सा कभी कभी ये भी होता है कि हम लोगों के साथ वो एक डिपार्चर का भी एक मोमेंट है, बट स्टिल लगता है कि अभिषेक एज अ हस्बैंड बहुत ही डिसेंट सोबर है और आगे मतलब हम विश करते हैं कि शी विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल गुड लाइफ और काफ़ी प्रॉस्परस रहे और उसके लिए हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं उसकी। और हम इसमें ऐड ऑन करेंगे कि अभिषेक एक हम लोगों का हमारे फैमिली में एक नए और अच्छे मेंबर मिले हैं। लड़कियां ऑब्वियसली हम लोग कहते हैं कि अपने घर चली जाती हैं, लेकिन उसका घर ये है और अब अभिषेक का भी घर ये हो गया। सो वी आर हैविंग अ वेरी गुड न्यू पार्टनर, न्यू मेंबर इन आवर फैमिली। विशिंग देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बबुआ हो बबुआ पहुना पहुना, बबुआ हो बबुआ पहुना पहुना, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की है, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। सारी रात जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। जैसे जैसे भंवर पड़े मन अंगना को छोड़े, एक एक भंवर नाता न जानों से जोड़े, मन घर अंगनों को छोड़े, अनजानों से नाता जोड़े, सुख की बदरी आंसू की बरसात, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा। सात फेरा किया, ठीक है। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार ये सात फेरा नहीं है। हमारे वैदिक में और हमारे शास्त्र में सात फेरा जो अभी हम लोग थोड़े देर पहले ये
7 बार जो वो ये जो था उसको लेके घूमे, वो हमारे वैदिक परंपरा में 7 फेरा है जी शास्त्र में फेरा का विधान सिर्फ 4 लिखा गया है। जी 4 जो हम लोग जो 4 में लड़की आगे चली, आप उनके पीछे चले, क्योंकि अभी तक आप पूर्णतः रूप से ये आपके अर्धांगिनी नहीं हुई है, इसलिए फेरा 4 है। जी जब पूर्णतः रूप से अर्धांगिनी बन जाएगी तब आप 7 फेरा लेने का हकदार बनते हैं। जी उसके बाद ये सब सप्तपदी। अब आप बोलिएगा साथी काहे होता है, साथी कहाँ होता 8 काहे नहीं होता है, 9 काहे नहीं होता है, 4 काहे नहीं होता है? है? क्यों नहीं होता है? दिन कितना होता है? दिन मतलब 7 डेज। 7 डेज। इंद्रधनुष का कलर कितना है? 7। तो सोचिए कि आकाश और जमीन दोनों का जो है 7-7 है, तो इसीलिए इसको 7 में रखा गया है। 8वां इसमें नहीं आएगा। ठीक है। अब कन्या कहती है, अभी जो शास्त्र में विधान है कि फेरा होने के बाद कन्या को जो है बाएं तरफ बैठना है, लेकिन कन्या अभी आपके दाएं तरफ बैठी है। क्यों बैठी है बताइए। कन्या कहती है कि मैं आपके बाएं के तरफ बैठूंगी, लेकिन बैठने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं, हमारी कुछ मांगे हैं, जिसको आप अगर पूरा करते हैं तो मैं आपके बामंग में बैठना स्वीकार करूंगी। भैया संस्कृत वो बोल दीजिए, तो हिंदी आप बोल दें। लब्धोऽसि त्वं मया भर्तः पुण्यस्य विधे कृते देवी संपूज्यता नित्यं वन्दनीयोऽसि मे सदा सुख दुःखानि कर्माणि गृहस्थ भवन्ति हि ओ सौम्य सदैव त्वं कन्या एकमीसे वदेत। कन्या कहती है आज कि हे कांत, हे प्रिय, आज के बाद आप कोई भी तीर्थ यात्रा अगर पहले नहीं किए होंगे, कहीं तीर्थ स्थल पर नहीं गए होंगे, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गया, अनेकों अनेक तीर्थ स्थान होंगे, आज के बाद अगर आप नहीं गए होंगे तो आज के बाद आप अगर जाइएगा तो हमको साथ में लेकर जाइएगा, चलना होगा। जी अगर कोई भी दैवीय स्थान हो, कोई भी तीर्थ स्थल हो जहां आप नहीं गए हो, वहां आप हमको लेकर चलिएगा, क्योंकि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर आप मेरे इस पहले वचन को अगर आप मानते हैं तो मैं आपके बामंग में आना स्वीकार करूंगी। दूसरा कहिए ना। वापी कूप तड़ागानि यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारभ्येद नव्यायाम देव्ये तथा वदेत। कन्या का दूसरा वचन, जी जैसे अभी बोले कि वापी कूप तड़ागानि यज्ञ यात्रा महोत्सव। ठीक है, ये तो आपका शास्त्र हो गया कि बावली कुआं तालाब यज्ञ अगर आप करते हैं तो उसमें आप मुझे सम्मिलित रखेंगे। लेकिन कन्या कहती है कि जैसे आप अपने माता पिता को, अपने भाई बंधु को, अपने सगे संबंधी को जिस प्रकार आप मानते हैं, उसी प्रकार मेरे भी माता पिता को, मेरे भाई बंधु को, मेरे सगे संबंधी को आपको मानना होगा। जी उनमें किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। जी ये नहीं कि आप अपने माता पिता के लिए ये कर दिए और मेरे माता पिता के लिए ये कर दिए। क्यों? क्योंकि एक लड़की अगर विवाह करके आपके साथ आती है तो लड़की अपना सर्वस्व निछावर के, सब कुछ छोड़ के, माँ बाप भाई बंधु सगे संबंधी छोड़कर किसके ऊपर आती है? मेरे लिए, आपके लिए। तो उसका जो आपसे मांगना है वो उचित है। तो वो यही मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी को मानते हैं, उसी प्रकार से आपको मेरे माता पिता सगे संबंधी को मानना होगा। जी लड़के वाले कहते हैं ना कि लड़के वाले बड़े हैं, लड़की वाले छोटे हैं, ये कदाचित गलत है। एक देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला। तो यहाँ पे सबसे ऊंचा अगर किसी की पदवी है तो वो देने वाले की, यानी लड़की वाले की। लेकिन इसको आदमी ध्यान में नहीं रखता है, लेकिन आपको इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और मेरे परिवार में और आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। आप मेरे इस दूसरे वचन को अगर मानते हैं तो मैं आपके बामंग में आना स्वीकार करती हूँ। भैया तीसरा,
व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणां भावः स्वभावजः कृतभंगो न ते कार्य स्त्रीणां राज्यस्तथा बदेत्। लड़की का तीसरा वचन, लड़की कहती है कि अगर आप सरल स्वभाव के हैं तो मैं भी आपके साथ सरल स्वभाव के बन की रहूंगी, लेकिन अगर आप गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाहट करते हैं, झुल्ला उठते हैं, किसी को डांट देते हैं, तो ये आपको छोड़ना होगा। जी ये तेरे काम है। ठीक है, छोड़ देंगे। ये आपको छोड़ना होगा। कहते हैं कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती है। जी मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ब्रह्मचार्य, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था और एक वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। एक लड़की बाल्यावस्था कहाँ गुजारती है? मायके में, मायके में। उसके बाद दोनों की अवस्था होती है, वो कहाँ गुजारेगी? ससुराल में। ससुराल में। तो लड़की कहती है कि जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था मैंने अपने माता पिता के आंगन में गुजार दिया, उसमें मैंने क्या किया नहीं किया वो ना आप देखने गए ना आपको पता है। एक मिनट, कौन बोल रहा है यार? गुस्सा नहीं हो तो क्या हो गया? बीच में बोला जा रहा है ना, मेरे को सुनाई नहीं दे अब छोड़ दिए, मत बोले कोई। ठीक है, 2 अवस्थाएं बची। चल रहा है ना इधर। 2 अवस्थाएं जो है मैं आपके घर में गुजारूंगी, जी और उस दोनों अवस्था में आपके साथ सुख हो दुख हो कुछ भी हो, मैं हर एक प्रकार से आपके साथ रहूंगी। लेकिन आपको जो ये 7 वचन 7 जन्म तक आपको मेरे साथ रहना होगा। अगर आप इस मेरे तीसरे वचन को अगर आप मानते हैं तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। भैया चौथा, स्वकर्मणा अर्जितं वित्तं पशु धान्य धनागमं सर्व निवेदेत मह्यम चत्वारीति तथा वदेत्। कन्या कहती है कि हे प्रिय, आज हम दोनों इस परिणय सूत्र में शादी का पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। अभी तक आपको घर कैसे चलता है, घर को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो आपको नहीं पता है। जी आज के बाद इस विवाह बंधन में बंधने के बाद मैं जब आपके साथ रहूंगी तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी जो मेरे संज्ञान में होगा, जो मुझे आएगा। कुछ चीज़ें जो आपको आएगा वो आप मुझे बताइएगा, हम दोनों मिलकर इसको चलाएंगे। जी लेकिन लड़की का यही बात खत्म नहीं होता है। वो कहती है इसको चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है। जी तो लड़की का कहना यह है कि अगर आप जो भी कुछ कमा के आइएगा वो यथाचित हमको लाकर दे दीजिएगा। जी आप लाकर हमको दे दीजिएगा। मैं अपने हिसाब से उस घर के गृहस्थ आश्रम में चलाने में किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैं वो सारी चीज़ों को समेट कर मैं घर को चलाऊंगी। अगर आप मेरे इस चौथे वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। 5वां भैया, गजस्वादि पशूनांच यो पादित कारणम अनापृक्ष्य न कर्तव्यम पंच पशुति संवदेत। लड़की कहती है कि आज से आप कोई भी सामान घर परिवार के लिए कोई भी सामान का क्रय विक्रय करते हैं, यानी लेन देन करते हैं, कोई नया घर द्वार खेत बधार जमीन जायदाद कुछ भी अगर आप लेते हैं तो उसमें आप मेरी सहमति के बिना वो कार्य नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें मेरा सलाह लेना आपको जरूरी है, क्योंकि मैं उसमें भी बराबर की हकदार जी हूं। इसलिए घर से जुड़े हुए फैसलों को दोनों को ही मिलकर लेना है, वरना अगर आप गए जाकर उधर से ले लिए वो चीज़ इनको पसंद नहीं है, क्या होगा? घर में कलह होगा। अब ये वचन क्यों कहती है लड़की कि आप कुछ भी लीजिएगा तो हमको सम्मिलित करके रखिएगा? ये तो कदाचित अनुचित है। कुछ ऐसा सामग्री भी हो जो आप उनके लिए सरप्राइज करके लाए हो, अब उनसे बिना पूछे लेके चले आए, अब उनको पसंद नहीं है तो बहुत अनुचित हो जाएगा। क्यों कहती है लड़की कि हमसे बिना पूछे आप मत लीजिएगा? क्यों कहती है नहीं पता। कहते हैं ना कि जिस घर में मेरे नाम की एक तख्ती भी नहीं है उस घर में उम्र भर कैसे गुजारूंगी।
तो पसंद की चीज़ें लानी पड़ेंगी इसके लिए। मतलब पुत्री अगर अपने पिता के घर से आपके घर में आती है तो जाहिर सी बात है पिता के घर में उसके लिए कुछ नहीं होता है। ये दुनिया का दस्तूर है जी। कि ससुराल में रहेगी तो वहाँ भी वही सुनना पड़ता है, मायके में रहेगी तो वहाँ भी वही सुनना पड़ता है। एक कन्या के लिए, एक लड़की के लिए विवाह के बाद सारा कुछ सर्वस्व जो होता है वो उसका पति होता है जी। मायके में जाएगी तो ये तुम्हारा घर नहीं है, अब तुम्हारा घर ससुराल हो गया। ससुराल में जाएगी तो कुछ बात होगा तो बोले तुम अपने घर चली जाओ। तो लड़की जाहिर सी बात ही सोचेगी कि जो मेरा वो मायका भी मेरा नहीं, ससुराल भी मेरा नहीं, तो हम जाए कहाँ। तो लड़की कहती है कि आप इस मेरे 5वें वचन को अगर मानते हैं तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। छठा, भूषणानि विचित्राणि रत्नधातुमयानि च दद्यान्न प्रतिगृह्णात् खचरितवापि संवदेत्। कन्या अपने छठे वचन में 2 भाग में बांटती है। पहला भाग अपने पति के हित में और दूसरा भाग अपने परिवार के हित में। पत्नी कहती है कि जैसे सब कुछ चला, सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ रहा, मैंने अभी तक अपने 5 वचन आपसे माना, बुलवाया, आपने स्वीकार किया। अब इसके बाद जो है छठा वचन जो है कि मैं आज से आपकी अर्धांगिनी होने जा रही हूँ जी। आज से पहले आपने क्या किया उसको मुझे नहीं मतलब, लेकिन आज के बाद अगर आपके घर परिवार सगे संबंधी में किसी प्रकार का कोई मांगलिक उत्सव हो रहा हो तो मैं आपसे बिना पूछे चली जाऊंगी, उसमें आप मुझे हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा जी। आप मान लीजिए आपके पड़ोसी में आपसे झगड़ा हो गया है और इसको पता चला कि उस घर में पूजा हो रही है, अगर ये चली गई तो उसमें तुम इसको नहीं रोक टोक नहीं करोगे जी। अगर ये आप मेरे इस 6वें वचन को मानते हैं तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। मानता हूँ। शतवा, गीतवादित्र मांगल्यम वधूनांच गृहे सदा अनाहूत गमिष्यन्ति यदा माम प्रतिपालयेत्। कन्या कहती है 7वें वचन में कि हे मेरे प्रिय, आप अत्यंत ही सुंदर हैं, बहुत गुणवान हैं, बहुत समझदार हैं, मैं ये सब चीज़ मानती हूँ आपको, लेकिन आज इस मंडप में ब्राह्मण अग्नि सगे संबंधी को साक्षी मान के मैं आज आप से विवाह, मेरा जो है आपसे विवाह हो रहा है। आज के बाद मेरे अलावा किसी भी पराई स्त्री को आप नहीं देखिएगा। नहीं देखेंगे। नहीं, फिर से बोलिए पंडित। नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। नहीं, फिर से बोलिए, नहीं समझे वो। आज के बाद नारायण भवन का ध्यान कर लीजिए, ध्रुव तारा का। आज के बाद आप किसी भी, ये पत्नी का कहना है कि मैं आप देख रही हूँ कि आप बहुत ही अत्यंत सुंदर हो, बहुत सद्गुण स्वभाव के हो, बहुत आज्ञाकारी हो, लेकिन आज के बाद आपका विवाह मेरे से हो गया, अब आज के बाद आप किसी भी पराई स्त्री को नहीं देखिएगा। अगर आप मेरे इस 7वें वचन को मानते हैं तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। आपको ये 7 वचन स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है, स्वीकार है। ठीक है, स्वीकार है जी। लेकिन आप तो स्वीकार करा दिए, अब पति कहता है कि ठीक है, मैं आपके 7 वचन को स्वीकार करता हूँ, आप जो चीज जिस चीजों को बोला मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। और करे से कहा होते लेकिन वर कहता है कि मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो आपको मानना होगा, ठीक है? तो वर जो आपसे वर की शर्तें हैं सिर्फ 5, आपकी शर्तें थी 7, वर की शर्तें हैं 5, ठीक है? तो आपको वर की 5 शर्तें आपको भी सुननी है, अगर स्वीकार हो तो फिर आगे बढ़े। बोलिए भैया। क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृह्यानम त्यजेत प्रेषित भर्तिका। वर कहता है कि हे प्रिय, आज से जो है आप हमारे घर की बहू बनकर जा रही हो। बहू के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है,
परिवार को देखना, सगे संबंधी को देखना, माता पिता को देखना, माता पिता को देखना, हमको भी देखना, अपने घर परिवार को भी देखना है। जी। तो ये सब चीजें एक बहू को करना होता है। तो हे प्रिय, आज जो है मेरे घर में आप बहू बनकर जा रही हैं, इसकी कुछ मर्यादाएं हैं जो आपको निभानी होगी। पत्नी कहती है कि ठीक है, आपकी मर्यादाएं क्या क्या है वो आप मुझे बता दीजिए। तो बहू का सबसे पहला मर्यादा क्या होता है बताइए? पति धर्म। बहुत नहीं, बहू का सबसे पहला धर्म होता है उसकी आवाज। बहू का मतलब ये होता है कि घर में अगर बहू है तो उसका आवाज घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी। हंस लीजिए, कोई बात नहीं। अगर बहू का अगर घर से आवाज चला जाता है तो फिर वो बहू नहीं रह जाती है। जी। अगर आप वर कहता है कि अगर आप इस मेरे इस पहले वाक्य को अगर मानती हो तो मैं आपको अपने वामंग में रखना स्वीकार करता हूं। दूसरा, विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बान्धवाः पंचमं ध्रुवमालोक्य स साक्षित्वं ममागतः। वर कहता है कि जीवन में ऐसा बहुत सारे वाक्य आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, जिसको हम लोगों को मिलकर चलना होगा। अगर मैं अभी आपने कन्या ने जो है पति से कहा कि आप जो भी कुछ कमा कर लाइएगा वो हमको दे दीजिएगा। वर ने स्वीकार किया कि हाँ, हम कमा के ला के आपको दे देंगे। लेकिन वर यहाँ कहता है कि मैं अगर वो धनार्जन करने के लिए कहीं विदेश चला जाऊं, ठीक है, मैं अगर धनार्जन करने के लिए कहीं पैसा कमाने के लिए विदेश चला जाऊं तो आप शौक और श्रृंगार त्याग दोगी। जी। अभी पंडित जी बोले ना, थोड़ा सा सुनिए तो। क्रीड़ा शरीर संस्कार, मतलब अगर मैं घर पर रहूं तो आप अमोद प्रमोद शौक श्रृंगार, हंसना गाना नाचना खेलना कूदना सब करो। लेकिन मैं अगर कहीं विदेश चला जाता हूं, मैं कहीं कमाने चला जाता हूं, तो आप इस शौक श्रृंगार को त्याग दोगी। अगर मेरे इस दूसरे वचनों को आप मानती हो तो मैं आपको वामंग में लाना स्वीकार करता हूं। तीसरा भी, तव चित्ते मम चित्ते वाचा वाच्यं च लोपयेत व्रते में सर्वदा देयं हृदयस्थं वराणने। अच्छा, वर कहता है तव चित्तम मम चित्तम, तुम्हारे चित्त के समान मेरा चित्त होना चाहिए और मेरे चित्त के समान तुम्हारा चित्त। चित्त क्या है? मन। मेरा जैसा विचार हो वैसा विचार आपको भी रखना होगा। जी। वैसा विचार आपको रखना होगा। आपने अभी बोला कि मेरे माता पिता में और आपके माता पिता में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं, ये तुम्हारे ऊपर भी ये लागू होना चाहिए कि जैसे तुमने अपने माँ बाप की सेवा की है उसी प्रकार मेरे माँ बाप की सेवा करनी होगी। जी। मेरे माँ बाप को उसी प्रकार से आपको मानना होगा और उसी प्रकार से मानना होगा। और दूसरी बात, अभी आपने बोला कि जो आप कमा के लाइए हमको दे दीजिए। हम ठीक है आपको ला के दे दिए, लेकिन मेरे घर परिवार को देखते हुए उस धनार्जन को आपको खर्च करना होगा। अगर मेरे आप तीसरे वचन को मानती हो तो मैं आपको वामंग में रखना स्वीकार करता हूँ। भैया चौथा, मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुनां भक्तिरादरात् अमाज्ञा परिपालेशा पतिव्रतपरायणे। जिसमें मुझे संतोष हो। पति कहता है कि जिस चीज में मुझे संतोष हो उस चीज को आपको करना होगा, क्योंकि इस मंडप में अग्नि, जल, वायु, ब्राह्मण, सगे संबंधी, ध्रुव तारा, सभी को साक्षी मानकर आज जो हम लोग विवाह के परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप जो है मेरे मन के हिसाब से, मेरे मन के मुताबिक आपको चलना है। आपने जितनी सारी बातें कही मैं उस सबको स्वीकार करता हूं, लेकिन
आपको मैं जो कह रहा हूं उसको भी आपको स्वीकार करना होगा। कहते हैं ना कि तराजू जो है ना पलड़ा बराबर रहेगा तभी चलता है, नहीं तो इधर झुकेगा तो पैसा ज्यादा और इधर झुकेगा तो पैसा कम। इसीलिए दोनों को मिलकर चलना होगा। अगर आप मेरे इस चौथे वचन को मानती है तो मैं आपको अपने वामंग में रखना स्वीकार करता हूँ। बिना पत्नीं कथम धर्म आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामांगगामिनी। वर कहता है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप जहाँ भी जाइएगा हमको साथ में लेके जाइएगा। सही बात है, बिन पत्नी कथम धर्मम, बिना पत्नी का कोई धर्म नहीं होता है। आज के बाद आप किसी भी अनुष्ठान को करिएगा तो बिना इनके साथ में लिए, बिना ये गठबंधन किए हुए आपका अनुष्ठान वो सफल नहीं होगा। तो आपने जो बोला मैं उस चीज़ को मानता हूँ। आप मैं तीर्थ स्थल लेके जाऊँगा, घुमाने जाऊँगा, मैं आपको स्वयं साथ में सब लेकर जाऊँगा और मैं आपकी सब शर्तों को मानता हूँ। लेकिन आज मैं जो आपको विदा करा कर लेके जाऊँगा तो मेरे घर में आप लक्ष्मी के स्वरूप में जाइएगा। तो मेरे घर आंगन को जैसे अपने माँ बाप के आंगन को खुशहाल रखती थी उसी प्रकार से आपको मेरे माँ बाप के आंगन को खुशहाल रखना होगा। अगर मेरे इस आप 5वें वचन को स्वीकार करती है तो मैं आपको वामंग में लाना स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। अब आपके लिए भी। अरे मेरे सिर पे ये दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा। इसको उतार कन्या जब ससुराल जाती है, ठीक है मैम सर को देखिए एक बार, बोलिए मंजूर है? मंजूर है? अरे स्वीकार है। स्वीकार है, कबूल है। कन्या जब ससुराल जाती है तो कन्या का फर्ज बनता है ससुराल को सजा के रखना। अभी आपको मैंने जो बताया कि वचन सास ससुर की सेवा कैसे करना है, तो उसको वो आपको कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा आपको? कोई तो बताएगा ना उसको कि कैसे आपको रखना, कैसे आपको ससुराल में रहना है, किस तरह से किसको मानना है, किस तरह से किसको जानना है। अगर कोई नहीं बता रहा तो हम आपको बताते हैं, आप सुन लीजिए। सुन लो पुत्री ध्यान से वचन कहूँ अनमोल, निज जीवन में पालना हृदय तराजू तौल। अपने जीवन में तराजू की तरह अपने को रखना, एकदम सटीक, न इधर झुकना है न इधर झुकना है। तराजू का माफिक अपने आप को बना के रखना। लाओगी आचरण में तब सुख मिले अपार, कलह कष्ट सब दूर हो सुखी बसे परिवार। अगर अब तराजू को अपने हृदय में ला के रखोगी तो तुम्हारा परिवार जो है कलह और कष्ट से हमेशा दूर रहेगा। पिता कहता है निज स्वामी को मानना, देव गुरु भगवान, पिता समझ कर ससुर का करना उनका मान। अभी आपके पिताश्री ने थोड़े देर पहले इनका जो वर्ण किया है वो भगवान विष्णु के स्वरूप के किया है। क्या चाचा जी? तो इनके विष्णु के स्वरूप का इनका वर्ण हुआ है। तो आपको अपने जीवन में भी इनको उन्हीं के समान इनको मानना होगा। आपके ससुर जो हैं उनको अपने पिता के समान मानना होगा। सेवा करना सास की अपनी मात समान, नितैन काया शीस ले तब होगा कल्याण। सास को अपनी माता के समान, जैसे आप अपनी माँ को मानती थी वैसे अपनी सास को मानिए, आपका परिवार सुख में चलता रहेगा। उसके बाद घर में और भी सदस्य हैं, देवर है, जेठानी है, ननद है, बहुत सारे चीज़ है। तो देवर को कैसे रखना है? देवर का चित धारना अपने छोटे भ्रात समान, ननद जेठानी का कभी मत करना अपमान। ससुराल में सबसे अगर लाडला जो है वो देवर होता है। जैसे आपके घर में आपके छोटे भाई हैं, उसी प्रकार से अपने देवर को अपने छोटे भाई के समान मानिएगा और अपने ननद जेठानी से कभी भी किसी प्रकार का ऊंची आवाज़ नहीं करना है।
बाड़ी मीठी बोलना जो सबको मन के भाए, प्रेम बढ़े परिवार में कलह निकट नहीं आए। ये बाणी जो है ना वो बहुत कुछ करवाता है। इसलिए हे पुत्री, अगर आप अपने ससुराल जा रही हो तो इस बाणी पर हमेशा नियंत्रित करके रखना। अगर नियंत्रित करके रखोगी तो आपका ससुराल जो है, आपका परिवार हमेशा सुख में से गुजरते रहेगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। रूवी तेरी मैं भी तेरा रब्बा, दिला विच तेरा ही बसेरा। रूवी तेरी मैं भी तेरा रब्बा, दिला विच तेरा ही बसेरा। मेले आसा दे गेड़े साहा दे तेथों प्यारिया, ते पीर भी तू प्यार भी तू, दीन भी तू ईमान भी तू, ते प्रीत भी तू मीत भी तू, यार भी तू करार भी तू, ते पीर भी तू पीर भी प्यार भी तू प्यार भी तू, दीन भी तू ईमान भी तू, ते प्रीत भी तू मीत भी तू, यार भी तू करार भी तू करार भी तू। इश्क लगनों लगी लगे जीवे यार बुलंदा, काशी तो काबार तो उच्चा सानू यार दिसेंदा। इश्क लगनों लगी लगे जीवे यार बुलंदा, काशी तो काबार तो उच्चा सानू यार दिसेंदा। उच्चा सानू यार दिसेंदा। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। मंगवाइए बस फोन ही नहीं है फोन करने का। नहीं तो अरे हम लोग वही तो बुलाइए ना, किसी का नंबर याद होगा ना। नंबर याद नहीं है। अरे ये गलत बात, बहुत पुराना बहाना हो गया, थोड़ा कुछ इनोवेटिव। थोड़ा बहुत जो मिला था मेरे को, थोड़ा बहुत 3 लोग खड़े, बहुत ज्यादा थोड़ा हो रहा है। क्या बात है? नहीं 500 और निकाल रहा हूँ।
फोन मंगवाइए आप। बताइए। नहीं 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 अरे यार मेरी बहन से मेरे फोन मांग के लो यार। नहीं अरे है हम मेरे फोन पास। कर दें कर देते यार मेरे पास बस इतना ही आप लोग। बहुत गंदा रसोई से चप्पल ले लीजिए। सिर्फ ना ले लीजिए, कोई बात नहीं, मजाक। अरे नहीं तो दूर जाके मत खड़ा होइए। पास में। कितना हो गया? इतना होगी ना। नहीं 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 गिरने लायक नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं 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 आपके भाई आपको ढूंढ रहे हैं। मेरा फोन लेके आए। आपका फोन उनका फोन लेके आना है। थोड़ा पेमेंट इशू हो रहा है मंडप पर। 500 का खुदरा दे क्या फिर भी कम है। 500 का खुदरा दे फिर भी कम। और अच्छा रहेगा। नहीं नहीं गाली गवा रहा था तो 62 का हम लोग 62 का भी थे तो हम लोग तब भी हम लोग कुछ नहीं मिला। अरे मैनेज कोई मैनेजमेंट नहीं है। 62 आदमी के नाम नहीं थे, जाओ ना दे। ऐसा करिए ना कि ऐसा करिए तीनों को बराबर यार है मोबाइल आ गया। दीदी आ गई फोन है। थैंक यू ऐसा भी लेके आना था ना। थोड़ा और मोबाइल में रहता है कैश कैश नहीं है वो ऑनलाइन। क्यूआर कोड निकालो, सबको यही वसूलना है। हम लोग एक बार में पूरा ट्रांजैक्शन का दिया, वो जूता भी दे देंगे। क्या बोलते हैं? जूता सब क्या जाने नहीं दे देंगे, क्या करें हम लोग। अभी से ही दामाद का साइड लेने लगी सब लोग। मान जाओ तुम। अरे सुनो ना, ये 2 बार नहीं करना है ना, एक बार अभी जाने दो, ये तो 2 अच्छे नहीं 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 जूता द्वार चुकाई एक में। हाँ तो अभी कर दीजिए ना एक ही में। वो बाद में अभी 9,000 9,000 तीन नहीं लालची नहीं होते। दवार का साइड नहीं देर हो रहा अभी के लिए जूता मेरे साथ भी अन्याय हुआ था। हाँ जूता चुराई। कैसे split करोगे? 1 लाख से शुरू कर लेंगे हम लोग। हम लोग बहुत भाईचारा है। नहीं हम लोग धक्का दे के चले जाएंगे, फिर हम लोग पूरा लग जाएगा। नहीं जूता भी ना उसमें। क्या कितना में 9 में हो गया। नहीं बात हो गई। अगला बार फिर 15 अरे मत बात चलो आगे चलो। अब हो गया। नहीं अरे देखिए ना, हम लोग का अमाउंट कम होते जा रहा है। आप लोग हो जाएगा 25 15,000 बोल रहे हैं, 9,000 15,000 फाइनल। 25 हो गए। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर
ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। मैं अपनी भगनी की शादी में आई हूँ और ये जो है, ये जगह जो है, ये मंडप है। और भगनी का मतलब होता है हमारी बहुत करीबी, हमारे हस्बैंड की बहन है, उनकी बेटी है, उसका नाम है सावर्णी, घर का नाम है हनी। हनी नाम ही इतना प्यारा होता है कि वो खुद भी बहुत ही प्यारी है और मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत ही प्यारी बच्ची है और इसने पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत अच्छे से की है, अपने माँ बाप का भी बहुत ख्याल रखती है और बहुत प्यारी मेरी भगनी है। और उसी की शादी में हम लोग यहाँ मंडप में आज आए हुए हैं। अब हनी के बारे में क्या बताऊँ मैं। जब भी मैं परेशान होता हूँ, छोटी होने के बाद भी मैं हनी या सावर्णी को ही फ़ोन करता हूँ और वही उसका निदान निकालती है। ज़्यादा मैं उसके बारे में क्या बताऊँ, सभी लोग उसके बहुत ही चहेते हैं, वो भी बहुत मानती है। और आज काफ़ी खुशी का माहौल है हम लोगों के बीच कि आज वो अपने घर जा रही है और हम उसकी दाम्पत्य जीवन के शुरुआत के लिए हम लोगों की तरफ से बहुत 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 शुभकामना और आशा करते हैं कि वह अपना यह सफ़र भी हमेशा की तरह अच्छे ढंगों से निभा पाएगी, अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएगी। धन्यवाद। सवर्णी तो मेरी बेटी ही है, कभी लगा ही नहीं कि मेरी अपनी बेटी नहीं है। और उसके आने से तो मुझे बहुत खुशियाँ मिली है। उसके मौसा जी का जॉब लगा उस साल, जिस साल उसका जन्म हुआ, तो मेरे लिए तो बहुत भाग्यवान है। और बचपन से बहुत रिस्पॉन्सिबल रही है, हमेशा सबके साथ पुत्रवत व्यवहार रहा, कभी लगा ही नहीं कि बेटी है। बेटे की तरह उसने सबके साथ ट्रीट किया और आज भी करती है। सबका ख्याल रखना, अपने माँ बाप के साथ सारे परिवार का भी बहुत ध्यान रखती है। और जब भोपाल गई, जिस समय उसको पढ़ने के लिए भेजा गया, तो हम लोग तो काफ़ी अधीर हो गए थे, क्योंकि हर चीज़ में उससे पूछना और काम करना, लेकिन पढ़ना था तो जाना ही था। और बहुत अच्छी बात है कि पढ़ते पढ़ते उसकी जॉब लग गई और आज तो सब लोग देख ही रहे हैं कहाँ पहुँची है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हमसे दूर जा रही है, ऐसा लग रहा है कि एक सदस्य और हमारे परिवार में बढ़ गए हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी ढूंढ कर उन्हें निकाला गया है और वो भी बेटे की तरह ही हैं। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि आज वो बहुत अच्छे घर में जा रही है। मैं क्या बोलूं। बचपन से ही उसकी रुचि कंप्यूटर साइंस में थी और वो उसी पर विशेष ध्यान देती थी और अंततः वो उसमें सफलता प्राप्त की, जो हमें खुशी हम लोगों को मिली। और वो दोनों सावर्णी और स्पृहा दोनों जो है एक ही साथ लेकिन अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन भोपाल में ली और वहाँ से पढ़ कर के दोनों ने माने अभी जो माने क्या कहते हैं उसको, एग्जामिनेशन में पूरा माने पास नहीं की थी। उसके पहले भी इन लोगों का जो है जॉब जो है सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, उसके पहले ही ये लोग जो है नौकरी प्राप्त कर ली और आज जो है अपने मुकाम पर पहुंची है। और हम लोगों को बहुत खुशी है कि वह एक अच्छे घर में जा रही है और हम लोग की कामना है कि वो उसका जीवन जो है वैवाहिक जीवन सफल रहे और अच्छी तरह निभाए। और ऐसी लड़की है भी, वो एडजस्ट करने वाली लड़की है, हर जगह एडजस्ट करती है और करते रहेगी। और कभी हम लोग ये नहीं समझे कि वो हमारी पुत्री नहीं है। और जब जैसा उसको स्थिति रही उसके अनुसार जो है ना हम लोग उसका सहयोग किए, सहायता किए, जो भी करना है किए।
है ना, जैसा कही वैसा किए। फिर बचपन में याद आता है सर जब कोई बदमाशी करती हो आपको बहुत गुस्सा आता है क्या क्यों कर रही है? नहीं, ऐसा थी ही नहीं, कभी नहीं। बदमाशी कभी नहीं करी, हमेशा सहज सरल रही है और मीठी आवाज में बोली है। कभी कड़क आवाज इसकी कभी नहीं, अभी भी आज देखते होंगे आपसे भी बात करती होगी कभी। आपको 2 बार डांट चुकी है सर। हाँ तो कभी वैसा करती है वो मैंने झुंझला करके, लेकिन हम लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं की, क्योंकि वो समझती है कि जैसे हम उसको मन पुत्रवत व्यवहार है उसके साथ, तो भी हमको पिता की तरह समझती है, इसलिए हो सकता है कि आपके साथ की और मेरे साथ नहीं की। बहुत जिम्मेदार लड़की बहुत है। जिम्मेदार लड़की है, हर रिलेशन का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए बहुत जिम्मेवारी लेती है, बखूबी से निभाती भी है। अभिषेक कैसे लगे आप? क्या बोले? अभिषेक जी कैसे लगे आप? अभिषेक जी तो बहुत ही अच्छे लगे, उम्मीद से ज़्यादा अच्छे लगे, और मतलब बहुत सरल सहजता से प्राप्त हो गए हम लोगों को, उनको ढूंढना नहीं पड़ा। भगवान की ये बहुत बड़ी दया है, और लगता है कि हनी का भाग्य बहुत अच्छा हो, सवारनी का, कि उनके साथ बहुत बढ़िया से व्यवहार करे, रहेगी भी। अभिषेक जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। अभिषेक और सावरनी का वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंदमय गुजरे, यह मेरी कामना। दोनों बच्चे तुम लोग बहुत सुखी रहो, बहुत सुखी रहो, हम भगवान से यही कामना करते हैं। स्वर्णिम में मेरे शादी के जस्ट बाद हुई थी, पैदा हुई थी, मेरे सामने पैदा हुई है, और शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी और बहुत सिंसियर रही है। हम लोगों के यहाँ उसका आना जाना शुरू से, नानी घर है, मैं उसकी मामी हुई, यहाँ उसका आना जाना हमेशा लगा रहता था, और वो बहुत सिंसियर रही है शुरू से। राशिवाल कंटिन्यू करो। आईटी इंडस्ट्री से उसने बीई किया है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, और मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है उसने। और उसकी कुछ हैबिट्स जो हैं, जैसे ड्राइंग का या फिर गाने का, या उसका जो आचार विचार व्यवहार है, वो हम लोगों के लिए बहुत टचिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत केयरिंग है। अपने माता पिता की वो एक ही बच्ची है, लेकिन घर के सभी लोगों का, अपने माता पिता, चाचा चाची, सभी लोगों का ख्याल रखना, ये उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। मतलब कहने का मतलब है कि शी इज़ टू मच केयरिंग फॉर ऑल ऑफ हर फैमिली। तो मैं ये समझता हूँ कि अभिषेक के लिए भी वो एक हीरे की तरह है, जो अभिषेक का भी हर तरह से अपना ख्याल करेगी और अपने परिवार और व्यवस्था को आगे बढ़ाएगी। और इसमें यह है कि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है कि चूँकि इसके यहाँ चूँकि अपने मदर फादर की ये बच्ची है, तो अपने मदर फादर का भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने जीवन में सक्सेसफुल रहेगी और अभिषेक और अपने परिवार का बढ़िया से देख रेख कर सकेंगे। बढ़िया, ओके। शवर्नी मेरी छोटी बहन है। शी इज़ वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट कज़न। मेरे अपने तो कोई सिबलिंग नहीं है, बट शी इज़ लाइक माई सिबलिंग इटसेल्फ। और मतलब बहुत बचपन से जानता हूँ, इसकी हर आदतें पता है, बहुत कम स्टूडियस है, सिंसियर है, ये सब चीज़ें सब लोग जानते हैं। शवर्नी तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक किरदार है। दया बहन उसकी बहुत बढ़िया नकल उतारती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। बट और हमारे घर परिवार में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनका वो, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, बट जिनके जब वो नकल उतारेगी तो आपको एहसास नहीं होगा कि वो इंसान खुद बोल रहा है या वो शवर्नी बोल रही है। तो मिमिक्री में वो काफ़ी अच्छी है, एंड उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। कभी कभी वो इतना, मतलब मेरे शब्दों में कहें तो दिमाग चाटती है कि मेरे को फ़ोन पे बोलना पड़ता है कि अब फ़ोन रख दो, मेरे सब नहीं हो पाएगा। बट हाँ, मतलब ऑल माई लाइफ जितने भी वो डिसीजंस होती है, ये तो है कि उसने मेरे से पूछ के लिया है। अगर कॉलेज की बात करें तो आज जिस वेन्यू पे खड़े हो वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम शी विल फॉलो व्हाट आई डू। सो वो मेरे कॉलेज की ही पास आउट है। शी इज़ लाइक माई सुपर जूनियर एज वेल। और अभी वो जहाँ शादी कर रही है वो भी वहीं है, जिस स्ट्रीम से पढ़ी है वो भी मेरा ही स्ट्रीम था। तो एंड हाँ, बचपन से काफ़ी हमारे झगड़े
थोड़े बहुत नोक झोंक वो सब होते रहते हैं, मैं अभी भी उसको बहुत चढ़ाता रहता हूँ एंड ऑल दैट हवाइल इज़ देयर। हाँ, बट जब इवन उसने मतलब अभिषेक को सेलेक्ट किया तो शी केम अप विद अ प्रपोजल दैट मतलब मेरे से उसके पहले जितने भी मतलब लोगों के लिए बात हो रही थी, जिससे मतलब उसके एवेन्यूज़ थे जहाँ पे वो शादी की बात कर रही थी, दैट वर लाइक के ये कैसा है वो कैसा है, बट व्हेन इट केम टू अभिषेक इट वाज लाइक कि ये बंदा है और इससे शादी करनी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू टीज हर कि आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि पहले हमारी रजामंदी ज़रूरी है, बट जब भी रजामंदी की बात आती थी शी यूज्ड टू गेट लिटिल जिटरी की पता नहीं ये लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। बट अभिषेक इज़ अ ग्रेट लैड, बहुत अच्छा लगा मुझे उससे मिलके, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। जब मेरे इवन घर पे ये लोग रह रहे थे, मतलब जब ऑलमोस्ट इनकी इंगेजमेंट हो गई थी, आई रिमेंबर कि ही यूज्ड टू ड्रॉप हर होम सेफली, केयर करता है, काफ़ी अच्छा बंदा है, मतलब मेरे मन में उसके लिए काफ़ी हाई रिस्पेक्ट है। मैं शावरनी को 2 साल से जानती हूँ आफ्टर माई मैरिज। आई वुड लाइक टू से शी इज़ द बेस्ट सिस्टर इन लॉ, बहुत ही प्यारी है, बहुत फन लविंग। शी स्टेड विद अस फॉर सम टाइम, तो काफ़ी अच्छा टाइम हमने साथ गुजारा। बहुत हेल्पफुल है, बहुत केयरिंग है, और ऐसा कभी मुझे फ़ील नहीं होने दिया कि मैं ससुराल में हूँ। वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी मेरे से बात करती थी, मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया। तो आई वुड से शी इज़ अ ग्रेट सिस्टर इन लॉ, लाइक एवरीवन शुड हैव अ सिस्टर इन लॉ लाइक हर। एंड अभिषेक जी से ज़्यादा मुलाकात तो नहीं हुई, लाइक वो भी बैंगलोर में रहते हैं, हमारे एरिया में वाइटफील्ड में, बट हाँ जितना भी मैं उनसे मिली हूँ आई थिंक ही इज़ अ जेंटलमैन एंड ही keep Shavarni really happy, so I wish them all the best. अभिषेक के बारे में जहाँ तक मेरा ख्याल है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन जो उनका चाल ढाल या बोलने की जो शैली है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और सिमेट्री उनकी बहुत अच्छी है। तो दूसरा है कि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से भी हमको लगता है कि एक बहुत अच्छे इंसान है। और आज जब आप फोटोग्राफी का कार्य कर रहे थे और जब वहाँ पर कार्यक्रम जो है वो लगभग 4 से 5 घंटे का चला, उसमें मैंने देखा कि काफ़ी गर्मी भी हो गई थी, लेकिन उतना सहन करने के बावजूद भी सभी इवेंट्स में अच्छे ढंग से भाग लेना, ये उनके पेशेंस को जो है सो दर्शाता है। और मैं समझता हूँ कि वो भी सवारनी के तरह अपने जीवन में सफल होंगे, और इन दोनों लोगों के जीवन के सफलता की मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। सावरनी और अभिषेक को शादी की बहुत बहुत बधाई। और नहाते रहना। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना।
पर झांझर डाले मेहंदी लगाई, फूलों वाली झालर से डोली सजाई। लाडो तुझको होना तो था पराई, जाते जाते आँखों में आंसू ले आई। तेरी जुदाई रहना सुखी तू, नाजुक कली तू, बिहर करे तेरा तेरी विदाई, बिहर करे तेरा तेरी विदाई। भीगी भीगी आंखें, आंखों में है तारे, तारे तेरी राहों पे सारे हमने वारे। सपने सजा तू, ले जा दुआ तू, बिहर करे तेरा तेरी विदाई, बिहर करे तेरा तेरी विदाई। आज हुआ बेगाना मायका, अपना तेरा ससुराल हुआ। एक दिन साजन मानेंगे कि तुमसे आंगन खुशहाल हुआ। रौनक तू है सारी, खुशियों की तू क्यारी, पिया को भी होगी तू जैसे हमको प्यारी। इतना यकीन है जीवन सुखी है, बिहर करे तेरा तेरी विदाई, बिहर करे तेरा तेरी विदाई। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों
को तू नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।